तो कहने पहली चीज़ तो ये है सगुण उपासक, दूसरी चीज़ परहित निरत, हमेशा दूसरों का हित सोचो, किसी का अहित मत सोचो। कहते तुम्हारे रावण ने जब लात मारी तुम्हारे भाई ने, तब भी तुमने क्या कहा था? लात मारने के बाद तुम तो कहते जब तेरा नाश जाए, मेरे लात मार रहा है। पर तुमने ये नहीं कहा, तुमने कहा राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुम तो लात मार रहे हो, लेकिन मैं भी तुम्हारा हित देखने वाला हूँ। राम बन जाओ, राम के तरह गुण ले आओ, तो तुम्हारा हित हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो परहित निरत रहता है संत, हमेशा परहित निरत रहेगा। क्योंकि ये संत का दूसरा लक्षण है। और नीति दृढ़ नियम, अपने नीति और दृढ़। आदमी नीति कब त्यागता है, अपने नियम कब? दो तरीके से त्यागता है, या तो प्रलोभन से त्यागता है या भय से त्यागता है। भय दिखाओ तो आदमी, अच्छे आदमी, उनकी नीति काँप जाती है, नहीं जी नहीं ऐसे। या प्रलोभन के तुझे 2 लाख रुपए दूंगा तो ये काम। तो कहते तुम्हें प्रलोभन मिला, मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें राजगद्दी दे रहा हूँ मैं लंका की। इतना बड़ा प्रलोभन, लंका का इतना बड़ा चक्रवर्ती राज्य, लेकिन तुमने कहा कि ऐसे नहीं, समुद्र को तुम मारने जा रहे हो। तदपि शास्त्र नीति अस गई, शास्त्रों ने कहा कि नीति ये है कि दंड देने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। तो आपने मेरा हाथ पकड़ लिया कि नीति और नियम नहीं तोड़ने दूंगा मैं। अब आपको ये नहीं लगा कि अगर मुझे आप रोकोगे तो मैं आपका राज छीन लूँगा, लेकिन आपने कहा कि नीति और नियम नहीं तोड़ सकता, चाहे कितना ही प्रलोभन दे लो। और रावण ने आपको इतना डराया, तब भी आपने कहा भाई मैं तो नीति की बात कहूँगा। नीति विरोध ना मारिए दूता, दूत को मारना नीति के शास्त्रों का विरोध है। तो रावण की सभा में अकेले आप बोलने वाले थे। तो आप भय से भी नीति नहीं छोड़ी, आपने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े, और प्रलोभन से भी नहीं छोड़े। तो आप जैसा संत कहाँ मिलेगा दुनिया में। तो चौथा गुण कहते ये है द्विज पद प्रेम। जो द्विज लोग हैं, विद्वान लोग हैं, अब ये आज के युग में जिन्होंने एमएड किया है उनको पता, उसमें लिखा हुआ है ए नेशन दैट डज नॉट टेक केयर ऑफ हिज ट्रेंड इंटेलिजेंसिया इज डूम्ड। अपने ट्रेंड इंटेलिजेंसिया यानी टीचर्स जो हैं, जो नेशन उनका ध्यान नहीं रखती, उनकी टेक केयर नहीं करती, विप्रों का सम्मान नहीं करती, समझ लो वो नाश होने वाली है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, हमारे जो 12 मयूख हैं, वो मयूख कहते हैं कि अगर तीनों वर्ण जो हैं, अगर तीनों ये जो हैं ये भ्रष्ट हो जाएं बिल्कुल, तब भी चिंता नहीं करनी चाहिए। सारे भ्रष्ट हो जाएं, बनिए सब बेईमान हो जाएं, छत्री सारे नपुंसक बन के घर में बैठ जाए, शूद्र सेवा करने की बजाय झगड़े करने लगे, तो बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन अगर ब्राह्मण भ्रष्ट हो जाएगा तो उस समाज का नाश हो जाएगा। तो अगर सारे लोग पापी बन जाएं, तरह तरह के दुराचार करने लगें, लेकिन टीचर अगर ठीक है, तो टीचर क्यों ब्राह्मण? उसने कहा वेद का धारक ब्राह्मण है, और वेद सत्य के मार्ग पर चलाते हैं, तो सत्य मार्ग से सब लोगों को ठीक कर देगा वो। तो सारे लोग अगर करप्ट हो रहे हैं, तो टीचर सबको अच्छे संस्कार देकर स्कूल में सबको ठीक कर देगा। और जब टीचर ही भ्रष्ट हो जाएंगे तो समझ लो ये नाश होने वाला है। तो ये नेशन दैट डज नॉट टेक केयर ऑफ हिज ट्रेंड इंटेलिजेंसिया, तो जो विप्रों का सम्मान नहीं करना चाहते। तो आपने क्या किया? जैसे ही उठे, प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई। हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में खड़े थे, आपने कहा बड़ा बुद्धिमान है, इसके चेहरे पर तेज छलक रहा है, और ये बड़ी अच्छी बुद्धि की बातें करता है, ये विद्वान आदमी, ध्वज है ये। और पहले उन्होंने कहा प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई, और विप्र कहो निज कथा सुनाई। आप कौन हैं मुझे बताइए। आप सुबह सुबह विप्र के दर्शन हो गए। तो जो ट्रेंड इंटेलिजेंसिया का जो विद्वान लोग हैं, उनका आदर करना जानते हैं, वो सच्चे संत हैं। और जो विद्वानों से अपनी पूजा करवाते हैं, वो संत नहीं हैं, वो तो दुष्ट हैं। तो सुन संकेश लकन सकल गुण तेरे, मैंने तेरे अंदर ये चारों गुण देखे, और इसलिए मैं तुझे कहता हूँ कि सच्चा संत तू ही है। तो उन्होंने विभीषण को अपने पास बिठा लिया, और आगे की बात फिर बाद में विभीषण से कर ली उन्होंने। विभीषण से बात करेंगे।
सुंदरकांड को हमने बहुत छोटा करके बहुत ही कर दिया। अब थोड़ी सी बात रह गई है अब तो।